नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फेज ट्रांजिशन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे सभी फिजिक्स एग्जाम के लिए ये जो आपका टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस भी हैं, ठीक है ना, फॉर्मूलाज हैं। वो सारी चीज़ें हमसे पूछी जा चुकी हैं, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम इसी के बारे में बात करेंगे। फिर ये देखेंगे कि आपका जो फेज ट्रांजिशन होता है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें आपका क्रिटिकल पॉइंट और जो ट्रिपल पॉइंट होता है ये हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे इन चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। आई होप आपको बढ़िया लगेगा। अगर आपको बढ़िया लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि आगे जो आपकी वीडियोज़ आती रहें आपको हमेशा देखने को तुरंत मिल जाया करे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं हमारा जो फेज ट्रांजिशन होता है इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं गाइस। ठीक है, इसको जानना बेहद ज़रूरी होता है। देखिए, इसमें क्या लिख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ फेज ऑफ द मटेरियल। ठीक है, जैसे कि जो आपके फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस हम बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं का एक कन्वर्जन जो होता है ना गैस आपके मटेरियल में, उसी को हम फेज ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस हुआ, वो अगर लिक्विड में है तो उसको मान लीजिए आप सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर आपके पास वो पहले से सॉलिड में है तो उसको हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपके पास एक फेज से दूसरे फेज में जो कन्वर्जन होता है उसी को हम फेज ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। व्हेन अ सब्सटेंस changes from solid, liquid और गैस स्टेट, वो डिफरेंट स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही आपके स्टेट नहीं है गैस, और भी स्टेट होते हैं। जैसे कि आप उसको वेपर कर रहे हैं, सब्लिमेशन कर रहे हैं, वेपराइजेशन जो आप कर रहे हैं, तो ये भी सब स्टेट होते हैं जिसको कि हम बेसिकली अपना फेज ट्रांजिशन बोलते हैं। सॉलिड से वो डायरेक्टली अगर गैस बन गया, या फिर लिक्विड से वो डायरेक्टली आपका वेपर हो गया, या फिर गैस से मान लीजिए आप उसको लिक्विड बना रहे हैं, तो यही सब चीज़ें हम यहाँ पे अपने फेज ट्रांजिशन में बेसिकली देखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया इसका जो बेसिक डेफिनेशन है क्या होता है, आपको पता होना चाहिए गाइस। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी में थोड़ी सी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी गाइस, यहीं से काफ़ी कुछ समझ सकते हैं हम। जैसे कि हम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे। ये आपका P हो गया, ये आपका T हो गया। ठीक है, मान लीजिए एक आपका ऐसा हो गया, एक ऐसे हो गया, ये आपका एक ऐसे हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये आपका लिक्विड हो गया, ये इधर आपका सॉलिड हो गया, ये आपका गैस हो गया। ठीक है, ये जो आपकी लाइन है गाइज, ये आपका मेल्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मेल्ट हो रहा है। फिर ये जो आपकी लाइन है ये आपकी वेपराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है गाइज, मान लीजिए ये आपका ख़त्म हो रहा है, ये तीनों आपका एक पॉइंट पे ये एग्जिस्ट कर रहा है। इन दोनों के अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे कि ये आपका एक टर्मिनल पॉइंट है जहाँ पे ये आपका जो गैस वाली लाइन है, आपकी जो लिक्विड वाली लाइन है, यहाँ पे मान लीजिए खत्म हो रही है, टर्मिनेट हो रही है यहाँ पे, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं गैस, इस लाइन को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है,
ये जो आपका पॉइंट है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना जो तीनों फेज हैं, आपका सॉलिड, ठीक है, आपका जो लिक्विड और जो आपका गैस है, इसी पॉइंट पे तीनों जगह, ये तीनों आपके जो है एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब आपके पास तीन फेज एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। और ये जो आपका पॉइंट है ना गाइस, बेसिकली ये इक्विलिब्रियम में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। तो इन दोनों का डेफिनेशन लिख लीजिए थोड़ा सा, आपका ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, थ्री फेज को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या बोलते हैं हम? जो कि हमने आपको बताया, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट ऑफ लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम लाइन। ठीक है, तो जो आपका लिक्विड वेपर का जो टर्मिनल लाइन है, इसी को हम क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे बोलते हैं। और ये आपका ट्रिपल पॉइंट है जहाँ पे तीनों फेज इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं, तो इसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते हैं। और ये जो आपकी लाइन होती है गाइस, ये हमारी सब्लिमेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सब्लिमेशन आपने हो सकता है गाइस पहली बार देखा हो, इसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए क्या होता है बेसिकली, नोट करिए। ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक है गाइस, सब्लिमेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले सब्लिमेशन होता है ना गैस, ये भी एक सब्सटेंस का ट्रांजिशन ही होता है, जिसमें कि आपके पास जो भी सब्सटेंस होगा ना गैस, वो अगर सॉलिड में है तो डायरेक्टली वो आपके गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, बिना लिक्विड में हुए वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में वो जाता ही नहीं है, उसको वो स्किप कर देता है। तो जब ऐसा ट्रांजिशन होता है तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। लिखिए, दिस इज द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम गैस टू, सॉरी, सॉलिड टू गैस, गैस स्टेट, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो ये आपका लिक्विड स्टेट को पास नहीं करता है, ये डायरेक्टली आपका सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को, इस ट्रांजिशन को हम सब्लिमेशन ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपका मेल्टिंग है गाइस, मेल्टिंग का मतलब आप समझते हैं ना, मेल्टिंग हम किसे कह सकते हैं, तो जब हमारे पास कोई भी मान लीजिए सब्सटेंस होता है, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड आप मान लीजिए लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका सॉलिड है अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, अगर हम वहाँ पे कुछ भी हीट सप्लाई करते हैं या फिर हीट को अप्लाई करते हैं, तो वो आपका मेल्टिंग हो जाता है, वहाँ पे वो आपका सॉलिड मेल्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब एक फिक्स टेम्परेचर पे ये आपका प्रोसेस अकर होता है तो उसको हम मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, एक फिक्स टेम्परेचर पे अगर ये मेल्ट हो जा रहा है, आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। नोट करिए, मेल्टिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है, चेंज ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड।
व्हेन हीट इज सप्लाइड या फिर अप्लाइड। ठीक है, तो ये तो मेल्टिंग हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है गाइस? दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। लेकिन इन अ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, occurs at a fixed temperature। is called melting point। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो ऐसे हम थोड़ा सा जो अपना फेज ट्रांजिशन है इसके बारे में आइडिया लगा सकते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग, ग्राफ इसका देख लीजिए कि कैसे आपका सब्लिमेशन हो जाता है, क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है, आपका ट्रिपल पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए। ये सब्लिमेशन का डेफिनेशन भी आप लोग याद रखिएगा, इसकी ज़रूरत हमें पड़ती रहे। ठीक है, इसको हमें देखने को मिलता रहेगा, अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस के रूप में आते रहेंगे। अब चलिए थोड़ा सा टाइप्स पे आ जाते हैं जिससे रिलेटेड हमारे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स ऑफ फेज ट्रांजिशन। हमें वैसे बेसिकली दो ही ट्रांजिशन के बारे में बात करनी है, जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपके दो होते हैं बस। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं गाइस। हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है इसमें क्या क्या होता है। तो हमारा जो गिब्स एंथैल्पी होता है, ठीक है, नोट करिए, डायरेक्टली इसी के बारे में बात कर लेते हैं। गिब्स एंथैल्पी या फिर गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको कि हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और ये आपका वही टेम्परेचर एंड प्रेशर का फंक्शन होता है। लेकिन वैसे आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ, लेकिन हमें थोड़ा सा इसी से रिलेटेड मतलब है, ई एंड पी से, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर से। तो ये जो आपका गिब्स एंथैल्पी या फिर जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में, ये कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ये कंटिन्यूअस देखने को मिलता है। एंड इनका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो आपका डिसकंटिन्यूअस होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिब्स एंथैल्पी इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, याद रहे, हमारे पास जब भी कोई फर्स्ट डेरिवेटिव देखने को मिलेगा जी का, वो आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। जैसे कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी में, तो आपका एंट्रोपी हो जाएगा माइनस डेल जी अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड जो आपका वॉल्यूम होता है डेल जी अपॉन में डेल पी एट कांस्टेंट टी इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये आपका क्या है गाइस, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है आपकी गिब्स एंथैल्पी का, है ना। ये जी है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, जी है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। तो ये क्या है आपका डिसकंटिन्यूअस यहाँ पे हो जाता है। हम इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें यही चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूलाज को भी ध्यान रखिएगा, हम ऑलरेडी आपको बहुत बार ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस बता चुके हैं। हमने
जो आपके प्रोसेस देखे थे, आपके जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स देखे थे, उसमें इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया था कि ये सब फॉर्मूलाज आपके कैसे आते हैं, इसको डिराइव भी हमने किया था। तो वो लेक्चर भी आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, आपका थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स में ऐसे रिलेशन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन बस यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये आपका यहाँ पे फेज ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, और गाइज आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए थोड़ा से इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, मतलब कैसे पता चलेगा कि भाई आपका फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो आपके ट्रांजिशंस होंगे सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, फिर सॉलिड टू वेपर, एंड वाइस वर्सा। ये सब आपके फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन बोले जाएंगे। और आपका क्या हो जाता है, लिक्विड टू वेपर, अवे फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, एंड आपका जो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होता है guys, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का ही एप्लीकेशन होता है। ठीक है, ये एग्जांपल्स भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और गाइज हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, जहाँ पे आपको सारे एग्जाम्स के कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप CSIR नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, सेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपके कंप्लीट कोर्सेज, आपके टेस्ट सीरीज़, आपके जो नोट्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है, हमने प्रोवाइड कर रखा है। आप जाके कोर्सेज ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके लिए CUET एंड जो आपका IIT जैम है, उसके भी कोर्सेज अवेलेबल हैं गाइस। करना क्या है, आपको हमारा जो एप्लीकेशन है राज फिज़िक्स, ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, राज फिज़िक्स या फिर राज फिज़िक्स ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन आप देखेंगे, उसको डाउनलोड कर लेना है एंड अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। तो ये आपके पास हो जाता है। चलिए सेकेंड ऑर्डर के बारे में बात करते हैं गाइस। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें गैस, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कंटिन्यूअस होती हैं, क्या क्या चीज़ें डिसकंटिन्यूअस होती हैं। सबसे पहले कुछ जो चीज़ें हमने अभी फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में देखी है, वहीं से उठा लेनी है। मतलब कि सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, आपका जो ये गिब्स फ्री एनर्जी था, ये फर्स्ट वाला ये तो कंटिन्यूअस होगा ही। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जो आपका सेकेंड डेरिवेटिव होता है guys, वो आपका डिसकंटिन्यूअस होता है। तो पहले दो स्टेप हमें यहीं से उठा लेने हैं, बस आगे आपको बढ़ा देना है सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए। तो फर्स्ट दो स्टेप यही हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे हम, आपका जो गिब्स एंथैल्पी है ये आपका कंटिन्यूअस है। ठीक है, दूसरा क्या है, आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो भी आपका यहाँ पे कंटिन्यूअस होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव को आप ले लीजिए, एंथैल्पी कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव आपका डिसकंटिन्यूअस है गाइस।
डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसमें जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा उसको थोड़ा सा हम बनाएंगे, वो आपके जो सारे फॉर्मूलाज हैं ये तो आप देख सकते हैं ना गाइस, अभी जो हमने आपको फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में बोला ये वाले सारे फॉर्मूलाज ये अब सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में कंटिन्यूअस हो जा रहे हैं। यहाँ पे भले डिसकंटिन्यूअस था लेकिन अब ऐसा नहीं है, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में ये आपका कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे कि सेकेंड डेरिवेटिव है जो आपका गिब्स एंथैल्पी का, वो डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, लेकिन इससे अब थोड़ी सी और भी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगे गाइस। ठीक है, ये क्या लीड कर रहा है थोड़ा सा, एंड इट लीड्स discontinuities discontinuities of the response function। रिस्पॉन्स फंक्शन या फिर मान लीजिए इसको मैं ससेप्टेबिलिटीज भी यहाँ पे बोल सकता हूँ गाइस। ससेप्टेबिलिटी आप जैसे जाई से रिप्रेजेंट करते हैं वही है यहाँ पे, ये आपका ससेप्टेबिलिटीज की तरफ लेके जा रहा होता है। ठीक है, जो भी आपका ट्रांजिशन के क्रॉस में देखने को मिलता है, रिस्पॉन्स फंक्शन ससेप्टेबिलिटीज अक्रॉस द ट्रांजिशन। ठीक है, ये आपके पास रिलेशन हो जाता है। अब जो आपके सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं गाइस, वो आपके कौन कौन से हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि आपका जो सीपी है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका फॉर्मूला तो फर्स्ट डेरिवेटिव में भी है। ठीक है ना, जैसे कि लेकिन हमने एस का आपको एक फॉर्मूला बताया है गाइस। ठीक है ना, आपने जो एस का भी फॉर्मूला देखा इसको आप यूज़ कर सकते हैं, माइनस डेल जी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो ये डबल डेरिवेटिव में आपको देखने को मिल जाएगा, माइनस है ठीक है, डेल स्क्वायर जी अपॉन ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो अब ये डेरिवेटिव डबल हो गया। ठीक है ना, सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास हो गया, तो अब ये क्या हो रहा है गाइज, ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, आपके और भी चीज़ें हैं जो कि डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगी, जैसे केटी हो जा रहा है, ये तो आप जानते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये जो केटी होता है ना गाइस, इसको हम आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, -1/v डेल वी अपॉन में डेल पी एट कांस्टेंट टी। अब जैसे कि वॉल्यूम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डेल जी अपॉन में डेल पी एट कांस्टेंट टी, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, डबल डेरिवेटिव हम इसको बना सकते हैं। ये आपका है, ये आपका हो जा रहा है। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं आपकी डिसकंटिन्यूअस हैं, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और भी है जो कि आपकी डिसकंटिन्यूअस हो जा रही है गाइस, वो आपका अल्फ़ा, जिसको कि हम थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला है, ये आपका 1/v डेल वी अपॉन में डेल टी। ठीक है, या फिर v की जगह फिर से अपना लगा देंगे अपना फार्मूला, तो ये 1/v डेल स्क्वायर जी अपॉन में डेल टी डेल पी। ये भी अब एक तरह से देखें डबल डेरिवेटिव ही हो रहा है गाइस। ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव है, तो ये भी आपका डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। तो सेकेंड ऑर्डर जो आपका फेज ट्रांजिशन है, इसमें कुछ ये जो चीज़ें हैं हमें देखने को मिल सकती हैं, अपनी जो डिसकंटिन्यूटीज़ हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा, भूलना नहीं है गाइस, हमारे लिए ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल इसके क्या क्या हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ अलग तरीके के स्टेट होते हैं गाइस। फर्स्ट है आपका
पैरामैग्नेटिक स्टेट टू फेरोमैग्नेटिक स्टेट। ठीक है, ये जो आपके पास फेरोमैग्नेटिज्म आप जो देखते हैं, पैरामैग्नेटिज्म जो देखते हैं, तो उनके जो दोनों स्टेट हैं, अगर आप पैरामैग्नेटिक स्टेट से फेरोमैग्नेटिक स्टेट की तरफ जा रहे हैं तो ये एक सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नॉर्मल स्टेट से अगर आप सुपर कंडक्टिंग स्टेट की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी एक सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का ही एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, थर्ड क्या हो जाता है गैस आपका, लिक्विड टू वेपर ट्रांजिशन। ठीक है, लेकिन एट अ क्रिटिकल पॉइंट। तब ये आपका सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का होगा। हमारे पास लिक्विड टू वेपर आपका फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में भी हुआ था, लेकिन वो आपका अवे फ्रॉम द ट्रांजिशन हुआ था, अवे फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट हुआ था। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का एग्जाम्पल हो जाता है। लेकिन जब आप एट अ क्रिटिकल पॉइंट लिक्विड टू वेपर आप कर रहे हैं, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट पे ही कर रहे हैं, तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर का फेज ट्रांजिशन का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आई होप आपको बढ़िया लगी हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए गैस। ठीक है, वीडियो बढ़िया लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस, तो हमारे एप्लीकेशन पे चले जाइए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे सारे कोर्सेज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं, शॉर्टकट तरीके से आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम अगली क्लास में उसके बारे में बात करेंगे, जल्दी जल्दी उन सब पे वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।